हेलो, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सीए मोहित सरीन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरे को पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे लोग मैसेजेस और मेल्स भेज रहे थे टू एनालाइज वारे एनर्जीज लिमिटेड। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अभी फेस्टिवल सीजन के कारण थोड़ा बिजी हो गया था, बट क्या है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज अपने बात करेंगे अबाउट वारे एनर्जीज लिमिटेड और अपने उसके सारी निटिग्रिटीज़ को देखेंगे, फिनेंशियल्स को देखेंगे, इंडस्ट्री को देखेंगे, सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे और वैल्यूएशंस को फाइनली देख के अपने वे करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके रिस्क कहाँ कहाँ पे है और अल्टीमेटली उसके कारण हम लोग वेदर वी शुड अप्लाई फॉर दिस और वी शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो स्ट्रेट अवे टू दी प्रेजेंटेशन। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सो दैट मतलब वो भी एक करेक्ट तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। Right, so let us start with the presentation because you already know your journey to a wealthy life starts here at this channel, right? So let's start. कंपनी वारे एनर्जीज के बारे में सबने सुना होगा। बेसिकली वारे एनर्जीज जो कंपनी है, इट इज़ अ लीडर इन सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी, इनकी 12 जिगावाट की कैपेसिटी है, मतलब 12,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की इनकी कैपेसिटी है। और ये इंडिया की जो ये सोलर पावर की जो जर्नी है पूरी, उसको ये लोग लीड कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पहले भी वीडियोस में सोलर एनर्जी के बारे में और रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इधर बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। बट येस, एक बात तो पक्की है कि गवर्नमेंट का जो 100 जिगावाट का टारगेट है फॉर सोलर पावर, उसके टूवर्ड्स गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और गवर्नमेंट की तेज़ी के कारण जो सप्लायर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सारी कंपनीज जो भी हैं, वो दे आर एब्सोल्युटली बेनिफिटिंग। एंड मतलब एकदम नेक्स्ट स्टेप लेके वारे एनर्जीज ने एक बहुत मेजर स्टेप लेके इस चीज़ में लीड ले लिया एक्चुअली। राइट, वर्ल्ड लेवल पे भी इनका नाम आता है। दे आर वेरी गुड कंपनी एज ऑफ, इफ़ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पब्लिक डोमेन जो भी डेटा है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी। ठीक है, अगर इस इनका एक बार मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये एक प्रेजेंटेशन है। अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, कमेंट करके अपना मेल आईडी डाल दो, मैं वहाँ पे आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। बिकॉज मैं इसको मतलब पूरा ओपनली मैं अभी नहीं शेयर कर सकता हूँ। राइट, तो अगर आप इफ़ यू वांट तो फिर आप मेरे को कमेंट करके आपका मेल आईडी लिखो, तो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो इनका मेन मेन प्रोडक्ट क्या है, ये और भी कुछ चीज़ों में काम करती है, उसके बारे में आगे देखेंगे। बट ये मेन इनका है सोलर पीवी मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये इंडिया के सबसे बड़े सोलर पीवी के मैन्युफैक्चर है। अभी जो ये पैसा उठा रहे हैं बाजार से, अराउंड 40 100 करोड़ से 4300 करोड़, ये जो रुपये उठा रहे हैं बाजार से, इनको बेसिकली अपना केपेक्स करना है और ये सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएंगे, जो अभी अपने आगे देखते हैं। ऑफर की डिटेल्स क्या है, देखो, एक तो सबसे पहला है कि ये आज खुल गया है और 23 तारीख को बंद हो जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा वेदर टू इन्वेस्ट और टू नॉट। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर करना है तो अपने टाइम बहुत कम है तो जल्दी से करना पड़ेगा। टोटल ये लोग आईपीओ में लेके आ रहे हैं 28.75 मिलियन शेयर्स, उसमें से फ्रेश इशू है 23.95 मिलियन, एंड ऑफर फॉर सेल जो मतलब कि अपने प्रमोटर्स और वो लोग जो बेच रहे हैं, दैट इज 4.8 मिलियन ओनली। तो मतलब 48 लाख शेयर से वो लोग बेच रहे हैं। इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा है क्लियरली कि द मैनेजमेंट एंड द प्रोमोटर्स दे हैव देयर स्किन इन द गेम। तो दिस इज अ पॉजिटिव। प्राइस बैंड क्या है, 1427 से लेके 1503 रुपए तक का। मार्केट कैप पोस्ट इशू क्या होने वाली है, 4 लाख, मतलब ये इशू आ जाने के बाद 4,11,773 से लेकर 4,31,787 मिलियन, मतलब कि 41,000 करोड़ से 43,000 करोड़ के बीच में इसकी पोस्ट इशू इसकी वैल्यूएशन रहने, मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाली है। ठीक है, सो अब इसमें और एक टाइमलाइन बता देते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो एंड इफ़ यू गेट दी अलॉटमेंट, तो फिर आपको 25 तारीख तक मोर और लेस मिल जाएगा और 28 तारीख तक इसका लिस्टिंग हो जाना चाहिए मोर और लेस। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें QIB है अप टू 50% कर सकता है मैक्सिमम, तो 1,43,76,048 शेयर्स है। NII में 15% से कम नहीं कर सकते और रिटेल 35% से कम नहीं कर सकते। सो 15 और 35 ये हो जाएगा 50, और बाकी जो बचता है वो है 50। सो टोटल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर। कंपनी क्या करना चाहती है, फिनांस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 6 गीगावाट इनगॉट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा। राइट, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो इसमें ये लोग 2700 साढ़े 2700 करोड़ के 2775 करोड़ ये लोग वहाँ पे लगाएंगे फॉर
डायरेक्ट कैपेक्स। अब इसमें क्या है, देखो ये इस कंपनी का एक बहुत बड़ा यूएसपी है, क्या है, जैसे अदानी ग्रुप है ना, अदानी ग्रुप क्या करता है, अदानी ग्रुप एक पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन से पूरा जो सप्लाई चेन है उसको पूरा कंट्रोल करना चाहता है, राइट, मतलब रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक वो सारे के सारे वो बनाना चाहते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कंपनी को, इससे कंपनी को कॉस्ट का बहुत मेजर बेनिफिट मिलता है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे इनके चीज़ें जो इनके रॉ मटेरियल्स है मैक्सिमम चाइना से आते हैं, ठीक है। तो चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद अपनी फैसिलिटी सेटअप करके ये लोग चाइना के ऊपर की जो डिपेंडेंस है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस इससे इनकी बहुत मेजर कॉस्ट की सेविंग होने वाली है। दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। आगे चलते हैं, प्रमोटर प्री इशू 72% है, अदर्स के पास 28% है, इशू हो जाने के बाद 64% हो जाएगा प्रमोटर्स के पास एंड अदर्स के पास 36% हो जाएगा, राइट। एक बार शॉर्ट में पहले फिनेंशियल्स देख लेते हैं। लास्ट 3 साल में रेवेन्यू देखो 2854 करोड़ रुपए से आ गया है 11,400 करोड़ के करीब, ठीक है। सो दिस इज अ बिग थम्स अप, बहुत बढ़िया इनका ग्रोथ हुआ है, 4x के करीब इसमें ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, ऑलमोस्ट 4x। देन अगर अपने एबिटा देखें तो 1110 मिलियन से 15,745 मिलियन आ गया है, विच इज ऑल्सो अगेन वेरी गुड। एबिटा मार्जिन अगर अपने देखें तो 4% से 14% हो गई है, विच इज सुपर। मतलब ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये लोग कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दिस इतना मेजर जो मार्जिन इंक्रीज होता है ना, दैट हैज़ अ मेन रीजन की बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये लोग कर रहे हैं। ये लोग और भी बहुत सारी इनके अलग अलग फैसिलिटीज है जहाँ से ये लोग अपना खुद का रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं। एंड पैट अगर देखोगे तो 800 करोड़ से भी कम था, अभी 80 करोड़ के करीब था, अभी 1275 करोड़ हो गया। मतलब बहुत बड़ा एक मेजर यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। पैट मार्जिन देखें तो 3% से 11% हो गया। नेटवर्थ अगर देखें तो 427.6 करोड़ थी इन फाइनेंशियल ईयर 22, जो अब इंक्रीज होके 4087.8 करोड़ हो गई है इन द फाइनेंशियल ईयर 24। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखें तो 22 में इट वाज 18%, जो कि अब काफ़ी सुपरबली इंक्रीज होकर 30% हो गया इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो अभी तक हमने जो नंबर्स देखे हैं, दिस इज जस्ट स्नैपशॉट, इसमें पॉजिटिव्स दिखते हैं कंपनी में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनका मेन प्रोडक्ट है सोलर मॉड्यूल्स, जिससे 88% का रेवेन्यू आता है। सिर्फ इतना ही जानना अभी एज ऑफ नाउ, इतना ही जानना जरूरी है। सोलर मॉड्यूल्स की मैंने आपको बताया कि ये लोग सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया, और उससे इनका 88% रेवेन्यू, जो ये हमने रेवेन्यू का फिगर देखा है ना 1,13,976 मिलियन का, दैट दे गेट उसका 88% दे आर गेटिंग फ्रॉम सोलर मॉड्यूल्स। उसके बाद वो लोग ईपीसी सोल्यूशंस भी देते हैं, मतलब डिजाइनिंग से लेके पूरा उसको पूरा उसका सेटअप करने तक सारा चीज़ ये लोग करते हैं। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी करते हैं ऑफ सोलर दिस थिंग, एंड रिटेल सेल्स एंड फ्रेंचाइजिंग भी है इनकी। इन्होंने फ्रेंचाइजी भी दे के रखी है 300 350 ज़्यादा से ज़्यादा इनके सेल्स पॉइंट एंड फ्रेंचाइजेज है, तो वहाँ पे भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ साथ ये लोग ऑनलाइन सेल्स पे भी काम कर रहे हैं। देखो एक चीज़ समझो, इसका अंडरलाइंग, व्हाट इज द अंडरलाइंग इंडस्ट्री ऑफ दिस ऑफ द थिंग दैट दे आर सप्लाइंग। मतलब ये लोग सोलर मॉड्यूल किसको दे रहे हैं, सोलर पावर की जो कंपनीज है उनको दे रहे हैं। तो सोलर पावर तो बहुत तरह से हो सकती है, रूफटॉप सोलर पावर भी हो सकती है, और जो इंडस्ट्रियल पावर जनरेट हो रही है सोलर मॉड्यूल्स के थ्रू, मतलब जैसे वाटर का सोलर हो रहा है, या अदानी वाले कहीं पे बहुत बड़ी उन्होंने ज़मीन लेके रखी है तो वहाँ पे भी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सोलर मॉड्यूल से ही तो वो सारी चीज़ें होगी ना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो क्या है, अगर मेरे को अपने घर पे लगानी है तो भी मैं इनसे, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन सेल्स करते हैं, मेरे को अगर अपने घर पे लगानी है, टेरेस पे एक सोलर पावर का पैनल लगाना है, तो मैं इनसे ही मॉड्यूल लगाने के लिए मैं बात कर सकता हूँ। और अगर अदानी को भी लगाना है तो अदानी भी इनसे डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकता है। तो मतलब ये ऑनलाइन सेल्स अभी बहुत मिनिस्क्यूल इसका रेवेन्यू का वो आ रहा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ा है ऑन रूफटॉप सोलर, तो अब जैसे जैसे पॉसिबिलिटी होती जाएगी, ये जो है इंडिविजुअल बेसिस पे भी इनकी एक धाक बनेगी। देखो, और जो टॉप होता है, जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है, वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेता है अल्टीमेटली मार्केट में, राइट। नॉट ओनली दैट, मतलब उसके बाद भी इनकी कॉस्ट इतनी कम है कि काफ़ी, अगर मतलब अगर ये लोग जो स्टेप्स ले रहे हैं टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, अगर इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये और वैसे भी मार्केट में लीड कर पाएंगे। और ये इनकी जो कॉस्ट है ना, दैट इज मतलब रिड्यूस्ड कॉस्ट ड्यू टू स्केलिंग। इतना बड़ा बिजनेस कर ले रहे हैं और इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं कि कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट इनकी लगेगी, तो ये लोग सस्ते में माल भी दे पाएंगे अगर गवर्नमेंट का कहीं पे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है तो, राइट। अब कैपेसिटी क्या है इनकी, देखो सूरत में
इंस्टॉल कैपेसिटी 0.5 है टर्म। ये आप लोग प्रेजेंटेशन में देख लोगे तो समझ में आएगा, इसमें कुछ मेजर बहुत समझने के लिए नहीं है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो फिनेंशियल ईयर 24, ये लास्ट वाला कॉलम अगर देखोगे, फिनेंशियल ईयर 24 का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो सूरत का 11% है, टुम्ब का 54% है, नंदीग्राम का 52% है, चिकली का 42% है, टोटल नेट मतलब एवरेज में ऐसे देखोगे तो 43% है। तो यहाँ पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही इनके लिए रेवेन्यू का बढ़ेगा। मतलब कि अल्टीमेटली क्या है, इन लोग के पास बहुत स्कोप है डिमांड के हिसाब से अपने आप को ग्रो करने का। और ये लोग अगर कैपिटल लगा के कर रहे हैं तो ये लोग बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, पक्का यहाँ पे बहुत मेजर दे मे बी प्रोजेक्टिंग समथिंग वेरी वेरी बिग। और इतना ह्यूज होने वाला है वो चीज़ कि शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बट दे आर सिंस दे आर द इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड इनफैक्ट दे आर द लीडर्स, तो उन लोगों को पता है कि हम लोग एडवांस में अपना कैपेसिटीज बिल्ड करके रखेंगे, तो हम लोग के पास जब ऑर्डर्स आएगा तो हम लोग बहुत आराम से उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और रेवेन्यू मतलब उसी अब एग्जिस्टिंग केपेक्स के साथ ही हम लोग बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। राइट, कंपैरिजन कर लेते कैपेसिटी का। देखो वारी एनर्जीज 12,000 मेगावाट है, उसका जो नेक्स्ट है दैट इज 1/3 ऑफ वारी। अदानी मुंद्रा पीवी 4,000 मेगावाट, रिन्यू पावर 4,000 मेगावाट, सात्विक 3800 मेगावाट, विक्रम सोलर 3500 मेगावाट, रिन्यूसिस 2750 मेगावाट, गोल्डी सोलर 2500 मेगावाट, प्रीमियर एनर्जी जिसका अभी अभी स्टॉक लिस्ट हुआ है 2400 मेगावाट। देखो वो सिर्फ 2400 मेगावाट है, एंड दे आर ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ मोर देन 100, मेरे ख्याल से 200 है वो। मैंने आगे कंपैरिजन किया है तो उसको भी अपने देखेंगे। ऐसी और भी कंपनीज है उनके कम कम है, बट द लीडर इज मतलब अगर देख लोगे तो टॉप के अगर 3 ले लोगे ना, मिला भी लोगे तो भी उनसे ज्यादा कैपेसिटी वारे एनर्जीज की है। तो अब समझ लो कितनी बड़ी एडवांटेज है इन द इंडस्ट्री। पीयर कंपैरिजन अगर अपने देखें तो वारे एनर्जीज, वेबसॉल एनर्जी एंड प्रीमियर में चलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सारा का सारा मिलियन में फिगर्स है जो मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ आपको। मार्केट कैप इसका 4,31,787 मिलियन, वेबसॉल का 52,070 मिलियन, प्रीमियर एनर्जीज का 4,88,430 मिलियन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका सबसे ज़्यादा है, देखो इसका तो सिर्फ 259 मिलियन है, और प्रीमियर एनर्जीज का 31,000 मिलियन है, एंड वारे एनर्जी का 1 लाख मिलियन है। एबिटा मैंने पहले भी बताया था 18,000, और इनका वन मतलब 3 टाइम्स, आप लोग देखो 3 टाइम्स दिख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। रेवेन्यू भी, एबिटा भी 3 टाइम्स से ज़्यादा है। एबिटा मार्जिन इनकी दोनों की, वारे एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जी की एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम दिख रही है यहाँ पे, बट थोड़ा सा ऑलमोस्ट ही अपने को बोलना इट वुड बी बेटर। पैट अगर अपने देखें तो 6 टाइम्स 5 टाइम्स से भी ज़्यादा पैट है, मतलब वेबसॉल एनर्जी का तो कोई कंपैरिजन नहीं आया विद दीज नंबर्स। पैट मार्जिन 11% है, प्रीमियर एनर्जी से भी ज़्यादा है। प्रीमियर एनर्जी का 7% पैट मार्जिन है, इनका 11% है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 36% प्रीमियर एनर्जीज की है, 12% वेबसॉल की है, और 30% वारे एनर्जीज के, मतलब 30% इज गुड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं वो लेवरेजिंग भी समझ में आता है इससे। देखो इससे ये, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पहले बात करते हैं। 26% फॉर वारी एनर्जीज, -16% फॉर वेबसॉल, मतलब कि ये बहुत ज्यादा लेवरेज है, इसके डेट बहुत हाई होगा, आप लोग चेक कर सकते हो। प्रीमियर एनर्जीज का देखोगे तो 25% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज 36%, मतलब लेवरेजिंग है इनकी। और इसमें सिर्फ 4% का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी लेवरेजिंग है बट बहुत ज्यादा लेवरेजिंग नहीं है। राइट, ईपीएस अगर देखें तो प्रीमियर एनर्जी 9 रुपए से कुछ कम का ईपीएस है, वेर एज फॉर अगर अपने फॉर वारे एनर्जीज देखें तो 44 से 36 रुपए का ईपीएस अपने देख सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैं पहले ही बोल रहा था, प्रीमियर एनर्जीज का 200 से भी ज्यादा है, 211, वेर एज फॉर वारे एनर्जी इट इज 33.9। तो अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखोगे तो लिस्टेड जो पीयर्स हैं उनमें सबसे कम वैल्यूएशन, सबसे बड़ा टर्नओवर, सबसे बढ़िया मार्जिन, सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब इसी का है। ठीक है, और डेट लेवल्स भी कंपैरेटिवली कम है इसके। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखोगे तो प्रीमियर एनर्जीज का 37% है, एंड वारे एनर्जीज का इट इज 30%। ईवी बाई एबिटा वेरी वेरी कंफर्टेबल, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ईवी बाई एबिटा अगर 20 होता है तो हम लोग उसको कंफर्टेबल मानते हैं, 20 से थोड़ा सा ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट भी नहीं है फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन प्रीमियर एनर्जी की बात करें तो इट इज 98, और अगर वेबसॉल की बात करें तो 139। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द लीग है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है। बट इसमें अपने को वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द ग्रोथ पार्ट ऑल्सो, राइट। तो ग्रोथ पार्ट अपने को अलग से इसका देखने का जरूरत है, राइट।
स्ट्रेंथ्स क्या क्या है कंपनी में? लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, दे हैव अ डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन कस्टमर्स विद अ सब्सटैंशियल ऑर्डर बुक। इनकी ऑर्डर बुक बहुत रोबस्ट है, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, आप लोग देख ही सकते हो। बट इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत बड़ा है, 58% फिनेंशियल ईयर 25 में, मैं आगे भी इस टेबल से दिखाऊंगा, फिनेंशियल ईयर 24 में इनका टर्नओवर फ्रॉम एक्सपोर्ट वाज 58% ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो ये लोग एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, एंड मेजर इनका जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में होता है, यूएसए में, राइट। फिर क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ग्लोबल एक्रेडिटेशन। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो सोलर पीवी वाले जो चीज़ है ना, इसमें दो जगह सर्टिफिकेशन होती है। एक तो इंटरनेशनल जिस कंट्री में वो कर रहे हैं वहां पे भी होती है, प्लस जो इनसे ले रहा है वो अपनी खुद की एक्रेडिटेशन भी कराते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल, अगर ग्लोबली एक्सेप्टेड है तो इंडिया में तो पक्का एक्सेप्टेड है, राइट। देन एक्सटेंसिव पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क, मैंने आपको बताया 300 से भी ज़्यादा इनके इनका फ्रेंचाइजीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर की कोई कमी नहीं है, इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। देन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू इनहांस ऑपरेशंस एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो ये लोग पैसा ले रहे हैं, ये किसके लिए? वेफर्स बनाना है और इनको सोलर सेल्स भी बनानी है। तो ये जो चीज़ पहले इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम चाइना, अब उस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मजा लेने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर दे मेंटेन अ लीडरशिप पोजीशन इन द यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज मॉड्यूल सेल्स मार्केट विद कंटिन्यूड कैपेसिटी एक्सपेंशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये लोग हर जगह कर रहे हैं। इनका यूएसए में भी अभी एक एक्सपेंशन चल रहा है, जिसके बारे में आगे हम लोग देख सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल फैसिलिटीज एग्जीक्यूटेड इन द पास्ट, वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। जो इनका है मॉड्यूल कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल फैसिलिटीज है वो भी इन लोग का कम होता चला जा रहा है। देन कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि पिछले 3 सालों से क्या जोरदार नंबर आ रहे हैं इनके। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, मार्जिन बढ़ रही है, पैट मार्जिन बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रही है, तो इनका फिनेंशियल रिकॉर्ड्स भी है, राइट। सो सबसे बड़े ये लोग हैं, एक्सपोर्ट में इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, इनके पास एक्रेडिटेशंस है, और ये लोग इनकी जो कॉस्टिंग है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, एंड ट्रैक रिकॉर्ड फिनेंशियल परफॉर्मेंस का अपने देख चुके हैं। और इसके पीछे स्ट्रैटेजीज क्या क्या है? स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसके बारे में बताया, मेंटेन लीडरशिप ये लोग करना चाहते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, देखो जो टॉप होता है ना मार्केट में, वो एक तरह से फ्लैग बैरर होता है। ये लोग एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज लाएंगे और इनके पीछे जो इनके छोटे पीयर्स है वो इनको फॉलो करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। देन कंटिन्यू टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट्स, कंटिन्यू टू फोकस ऑन मेंटेनिंग लीडरशिप पोजीशन इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल। मैंने जैसा आपको बताया कि ये लोग कमर्शियल तो कर ही रहे हैं, अब इंडस्ट्रियल क्या होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स को अपना पूरा जो पावर का रिक्वायरमेंट है उसको अगर इनको सोलर में करना है तो उसका भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो मैं बता रहा था ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी। एंड रेसिडेंशियल बिजनेस, जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भी ये लोग जो सेल्स कर रहे हैं, वो अगर रेसिडेंशियल किसी को कराना है तो भी ये लोग इनसे सोलर मॉड्यूल्स खरीद सकते हैं, इनसे शायद ईपीएस भी करा सकते, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करा सकते हैं। देन कंटिन्यू टू स्केल ऑपरेशंस थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, तो जहां पे अभी जैसे ये जो ग्रोथ ये लोग कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, दिस इज ऑर्गेनिक, मतलब ये लोग खुद पैसा लगा के फैक्ट्री बना रहे हैं। एंड इनऑर्गेनिक क्या होता है कि कोई दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी रनिंग है उसको एक्वायर करना, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इन लोगों के पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो मैं आपको बता रहा था, सोलर पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी 13.3 गीगावाट की है, एंड फेज 2 यूएस में इनका आ रहा है 1.6 का, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और फेज 2 ऑफ डोमेस्टिक जो है इनका 6 गीगावाट का ये आ रहा है, तो टोटल इनकी कैपेसिटी हो जाने वाली है 20.9 गीगावाट। सोलर सेल कैपेसिटी फेज 1 जो अभी चल रहा है 5.4 गीगावाट का, डोमेस्टिक 6 गीगावाट का चल रहा है काम, तो वो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 11.4 गीगावाट्स। देन इनगॉट वेफर कैपेसिटी, ये इन लोग का फेज 1 में चल रहा है 6 गीगावाट का, तो ये हो जाएगा 6 गीगावाट का इनके पास कैपेसिटी, जो ये लोग अभी केपेक्स कर रहे हैं उसमें। और ये जो ऊपर वाला ये जो 6 है ना, ये तीनों इसी का है, ये जिसके लिए ये लोग अभी केपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और सब में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 20 जो फेज 1 है वो 25 में कंप्लीट हो जाएगा, फेज 2 जो है फिनेंशियल ईयर 27 तक कंप्लीट होगा, और फेज 2 ऑफ यूएस भी इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनी के लिए मतलब अभी ये जब फेज 1 देखो क्या क्या कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है फेज 1 सोलर सेल कैपेसिटी, और ये कंप्लीट हो रहा है अपना यूएस वाला फेज 2 कंप्लीट हो रहा है। तो ये जब दोनों हो जाएगा तो इनकी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इससे रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज होने का इनका स्कोप बन जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव। देन नाउ कमिंग टू द एक्सपोर्ट्स,
एक्सपोर्ट्स का मैं बोल रहा था, फाइनेंशियल ईयर 21 में 4809 मिलियन रुपीस का इनका एक्सपोर्ट था विच वॉज 25%। फाइनेंशियल ईयर 22 में 23% एक्सपोर्ट था, 23 में 68% एक्सपोर्ट था, क्योंकि उस समय एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंडिया में डिमांड कंपैरेटिवली कम थी उस समय मतलब टेक ऑफ नहीं किए थे इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इसीलिए इनकी जो रेवेन्यू का परसेंटेज फ्रॉम एक्सपोर्ट था दैट वाज मच ग्रेटर। नाउ जब इंडिया का एग्जीक्यूशन चालू हो गया तो अब एक्सपोर्ट का शेयर जो है थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज इंडियन शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज एक चीज समझो कि ऑल्दो देखोगे तो एक्सपोर्ट 4809, 6578, 46165 मतलब 46,000 से भी ज्यादा मिलियन एंड 65,000 से भी ज्यादा मिलियन का इनका एक्सपोर्ट हुआ है, बट टोटल जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा इंडिया का डोमेस्टिक इनका सेल्स बहुत बढ़ गया, इसीलिए वहां से बहुत मेजर एक इनका टर्नओवर आने लग गया है। सो एक्सपोर्ट प्राइस भी अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने एक बार देख लेते हैं। मैंने प्रॉफिट समरी मैंने इसका बता दिया था आप लोग को, तो दैट इज मोर देन इनफ। अगर अपने इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो देखो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, विच मीन्स कि थोड़ा थोड़ा इनका डेट बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। एबिटा मार्जिन इज 14% इन फाइनेंशियल ईयर 24 और पैट मार्जिन वॉज 11% इन 24। बट अगर अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट 2 सालों में 3 सालों से इनका इंक्रीज ही हुआ है, कहीं पे कोई डिक्रीज नहीं हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर अपने देखें तो कैश फ्लो इनका धंधा का मॉडल ये लोग ऐसे बना के रखे हैं कि इनका ऑपरेशनल कैश फ्लो पिछले 3 साल से पॉजिटिव आ रहा है। 7,009 मिलियन, 15,602 मिलियन और अभी इन फाइनेंशियल ईयर 24 23,050 मिलियन, राइट। सो 2305 करोड़ रुपए का इनका पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था। कैश फ्लो ऑपरेशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनका नेगेटिव है, वो बढ़ता चला जा रहा था। और फिनेंसिंग, क्योंकि इन्होंने फिनांस लेके ये केपेक्स में इन्वेस्ट करा है, इसीलिए ये ऐसे आ रहा है, राइट। कैश एट द बिगनिंग वॉज, क्योंकि इनका लास्ट ईयर इनके पास कैश था ऑलरेडी, तो दे कुड एक्सपेंड एक्स्ट्रा फ्रॉम देयर इंटरनल एक्रूवल्स। मतलब ये देखो, ये जो दिख रहा है नेट कैश फ्लो, ये वाला जो फिगर दिख रहा है नेट, दिस इज डिक्रीज, मतलब माइनस है 1260 मिलियन का, मतलब 126 करोड़ का माइनस है नेट में अगर देखें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 ओनली। बट इनके पास ऑलरेडी सरप्लस कैश फ्लो था फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। देखो कैश एट द एंड 2537, मतलब 250 करोड़ रुपए इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो इंटरनल एक्रूवल्स और फाइनेंस से नेट करके आया था। सो इन्होंने वहां पे भी इसको यूज कर लिया, विच इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। आगे चलते हैं, एसेट्स वगैरह देख लेते हैं अपने। इन्वेंट्रीज ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती है, इसमें और कुछ नहीं है। कैश बैलेंस इनका लास्ट ईयर में थोड़ा कम हुआ है। अदर एसेट्स इनके 43348 है। लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है अपने को देखना कि इनकी लाइबिलिटीज बोरोइंग्स कहाँ गई। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज 36 मतलब 361 करोड़ की इनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, नॉन करेंट, राइट। अदर करेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है इनकी 1291, मतलब 1300 करोड़ रुपए का इनका ये भी डेट है यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। और अगर अपने देख ले तो अदर करंट लाइबिलिटीज इज 2656 करोड़, 2656 करोड़। तो बैलेंस शीट्स भी बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज्ड नहीं दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल भी इनके काफ़ी अच्छे हैं अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये तो हो गया इनका सारा फिनेंशियल्स का बात। अब फिनेंशियल्स और सारी चीज़ें देख के बहुत सारा पॉजिटिव अपने देख के आए, बट क्या है कि वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड गो रॉन्ग फॉर द कंपनी, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑल्सो। रिस्क सबसे बड़ा क्या है कि जो मेजर इनका रेवेन्यू आता है वो टॉप 10 कस्टमर्स से आ रहा है एट दिस मोमेंट। मैंने बोला जो रेसिडेंशियल वाला वो अभी स्टार्ट हुआ है, वो ये लोग डेवलप कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। बट एट दिस मोमेंट 57% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 10 कस्टमर्स, ठीक है। देन जो इनका सप्लायर्स है, अगेन मैंने सप्लायर के बारे में बताया था, वारे रिलाइज ऑन की सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन वेफर्स एंड अदर कंपोनेंट्स, और ये लोग मोस्टली चाइना से आते हैं। अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ वारिस रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल, राइट। जो मैंने ये चीज बोला कि 58% इनका सेल्स आता है और वो भी यूएस से आता है मैक्सिमम सेल। तो अगर कोई यूएस और ये वाला कुछ चक्कर पड़ जाता है तो यहाँ पे इसको इंपैक्ट पड़ सकता है नेगेटिवली। देन वारी रिलाइज ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जो मैंने बता दिया चाइना से आता है, 54% आया था फ्रॉम इन फाइनेंशियल ईयर 24। और सोलर एनर्जी सेक्टर बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। अभी अगर आप लोग प्रॉपरली सोलर को फॉलो करते हो, सोलर सेक्टर को फॉलो करते हो, तो बहुत सारी ऐसी भी मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे जहाँ पे सोलर मॉड्यूल की जगह वो सोलर स्टिकर के जैसे दिख रहे हैं। आई डोंट नो वो कितने वैलिड है, क्या उनका लाइफ साइकिल है, वो मैं उतने डीप में नहीं गया। बट क्या है, एक चीज तो पक्की है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है, तो इनको भी दे ऑल्सो नीड टू इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो सकता है,
राइट, क्योंकि ये लोग बहुत अग्रेसिवली केपेक्स भी कर रहे हैं इसमें। बट इसमें भी एक एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि ये लोग लार्ज कंपनी है, तो शायद बहुत ज़्यादा इनका नहीं हो, बट स्टिल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रिस्क। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त चेंज हो जाए कि चीज़ों के कॉस्ट बिल्कुल मिनिमाइज कम हो जाए, तो इनकी जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उसका क्या होगा, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, राइट। सो दीज वर द रिस्क। अब फाइनल पार्ट में आ जाते हैं वीडियो के आउटलुक में। देखो मेरा आउटलुक है इसमें, यू शुड गो फॉर दी आईपीओ। यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करो और लिस्टिंग गेन्स भी मिलेगा और मिलना चाहिए मतलब। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी दिस कुड एंड अप टू बी अ गुड स्टॉक, राइट। सो अगर लिस्टिंग गेन्स भी चाहिए तो भी यू कैन अप्लाई फॉर दिस, और अगर लॉन्ग टर्म में रख के भी अगर वेल्थ क्रिएट करने के टूवर्ड्स अगर बढ़ना चाहते हो तो आप उसमें भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मॉनिटर करते करते इनके आप उसको कर सकते हो, राइट। अब ये जो मेरा आउटलुक है, मैं जो सब्सक्राइब जो मैं इस पे रेटिंग दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। मतलब जो हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है उसका एक समराइजेशन मैं दे देता हूँ। सबसे पहला, क्यों इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर विद 12 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आगे भी कैपेसिटी हो रही है, मैंने आपको बताया था 20 से भी ज़्यादा गीगावाट की कैपेसिटी इनकी 2027 तक में हो जाएगी। देन बेनिफिटिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। पूरा वर्ल्ड लेवल पे काम हो रहा है, तो इनको इंडिया में भी मिल रहा है और इनका एक्सपोर्ट भी है यूएस में, तो वहाँ से भी इनको एडवांटेज मिलेगा। द स्ट्रैटेजी इंक्लूड सोलर सेल, जो मैंने बताया कि ये लोग जो केपेक्स कर रहे हैं उसमें सोलर सेल, इनगोट्स, वेफर्स एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब वेफर्स के ऊपर तो काम कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ आगे जाके हो सकता है कोई डेवलपमेंट आए। देन नया एक 1.6 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं यूएस में, जिससे कि इनका ग्लोबल प्रेजेंस पड़ेगा और ग्लोबल में भी ये लोग लीड करने का कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, रेवेन्यूज 80% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, एबिटा इंक्रीज 154% के सीएजीआर से, पैट 203% के सीएजीआर से पिछले 3 सालों में ग्रो किया है। मतलब मार्जिन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटीज 30% इन फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब कि फाइनेंशियल हेल्थ इनकी अच्छी है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो दैट इज 26%, मतलब कि ओवर लेवरेजिंग कंपनी अभी तो नहीं है। देन लो डेट लेवल्स एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मैं बार बार बता चुका हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यूएशन पार्ट, जो कि है कि पी रेशियो ऑफ 33.9। अगर अपने कंपेयर किए थे, अगर आपको याद होगा, तो वेबसॉल का तो कोई पी नहीं है बिकॉज वो लॉस मेकिंग में है अभी भी, एज ऑफ नाउ भी वो लॉस कर रही है। बट प्रीमियर एनर्जीज की अगर अपने बात करें तो 211 का पीई था, वो तो खैर वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। बट ये गिवन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट द कंपनी हैज शोन इन द लास्ट 3 ईयर्स, और अगर इसी टाइप की ग्रोथ या इससे ज़्यादा ग्रोथ अगर कंपनी आने वाले समय में करती है, तो दिस 33.9 का पी का वैल्यूएशन इज नथिंग, इट इज़ लिटिल गुड, ठीक है। सो इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि आप लोग यू कैन सब्सक्राइब टू दिस फॉर लिस्टिंग गेन्स, एंड अगर लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करना चाहते हो तो 3 साल 5 साल के होराइजन से भी होल्ड करो। और बट क्या है, उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंपनी मैनेजमेंट की जो कमेंट्रीज वगैरह आ रही है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, कंपनी के परफॉर्मेंसेस को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लिस्टिंग के जस्ट कुछ सालों पहले कंपनी की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी भी हो जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज बी स्केप्टिकल। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये, अगर मतलब पूरी तरह से जेन्युइन ही है फिगर, अपने तो वही मान के चलते हैं। तो अगर ये जेन्युइन ग्रोथ है तो फिर अपने को आने वाले समय में भी इस टाइप की कुछ ग्रोथ मिलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, इससे थोड़ी कम तो मिलेगी, बट ग्रोथ अगर अच्छी मिलती है तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू वांट दिस पीपीटी तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको ये कमेंट करके आपका मेल आईडी डाल दो, सो दैट आई कैन शेयर दिस पीपीटी ऑन योर मेल आईडी, राइट। नहीं तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो आप, ज्वाइन कर लो हमारे, और वहाँ पे भी मैं कल सुबह सुबह या आज रात को मैं इसकी ये पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा फॉर एवरीवन। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।